सुप्रभात बच्चों। देखिए, हम लोग सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और इसमें कई थ्योरम्स थे, उनको हमने एक एक करके देखा है। और अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। आप देखेंगे कि जो थ्योरम्स आपने सीखा है उसको इन प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ किया जाए, स्पेशली when some question is given to you which is based on proving. Geometrical proving is a bit difficult for class 9th student, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आपके जो कुछ मुश्किल सवाल हैं एक्सरसाइज के उनको एक एक करके ले रहा हूँ। आप ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 इसके क्वेश्चन हम लोगों ने ओरल सॉल्व कर लिए थे। और एक्सरसाइज 10.3 में भी दो क्वेश्चंस बड़े इजी थे। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ से ले रहे हैं। जैसा मैंने आपको बोला है कि हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जो थोड़े से मुश्किल लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए। इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of common chord. ये क्वेश्चन है। सो सबसे पहले इसमें हम फिगर ड्रॉ करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ हमको कैसे प्रूव करनी होगी। सो देखिए, हम दो सर्किल ले रहे हैं बारी बारी से। ये देखिए, पहला सर्किल हमने ड्रॉ किया और अब आप यहीं पर दूसरा सर्किल एक ले लीजिए। मान लीजिए जो पहला सर्किल है उसका सेंटर O है और दूसरा जो सर्किल है उसका सेंटर मान लीजिए यहाँ है D पॉइंट पर। ये दोनों यहाँ देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनकी नेमिंग कर दीजिए A B। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B, प्रूव दैट दियर सेंटर्स, ये जो इनके सेंटर्स हैं O और D, सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। मतलब ये है कि अगर हम ये ज्वाइन कर दें तो दियर सेंटर्स, ये दोनों सेंटर, एक लाइन आ गई OD, तो लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। मतलब ये जो अगर कॉर्ड आप ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री होना चाहिए और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। अब जैसा कि किसी भी प्रूविंग के क्वेश्चन में आप करते हैं, सबसे पहले आप इसमें लिखिए गिवन दैट। तो आप ये ले लीजिएगा, टू सर्किल्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। टू सर्किल्स C1, पहला सर्किल विथ सेंटर एट O एंड रेडियस R1, एंड दूसरा सर्किल विथ सेंटर एट D एंड रेडियस R2, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, शॉर्ट में PTS लिख रहा हूं पॉइंट्स को, A एंड B। ये ठीक है। OD इज ज्वाइंड, ये हमने ज्वाइन कर दिया है। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव में आ जाइए। रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको कि सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का OD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है। यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या होगा कंस्ट्रक्शन? ये ज्वाइन कर लीजिए आप, OA OB
AD और BD। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। देखिए इसको, ज्वाइन AO, OB, AD एंड BD। ये देखिए हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो प्रूव करनी है। एक तो आपको ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री होगा। दूसरा आपको ये प्रूव करना होगा कि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये अगर यहाँ पर ये पॉइंट मान लीजिए C है तो आपको प्रूव करना है AC इक्वल्स BC। ये आपको प्रूव करना है। देखिए प्रूफ के लिए हम लोग थोड़ी सी तैयारी करेंगे, एक बार में नहीं होगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOD, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए तो AO इक्वल्स OB, AD इक्वल्स DB और OD इनमें कॉमन है। तो इजीली हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल AOD और BOD कांग्रुएंट है। और इनकी कांग्रुएंसी से पहले हम ये और ये एंगल इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, जब ये एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे तब आप ये ट्रायंगल लीजिएगा OAC और OBC। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए OA इक्वल्स OB, OC कॉमन है दोनों में, और ये एंगल अभी अभी अगर प्रूव कर लिया होगा तो ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे। और देयरफॉर बाय CPCT AC इक्वल्स BC हो गया। साथ ही साथ ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे CPCT से। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं तो दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। और दोनों का सम 180 डिग्री आने का मतलब दोनों इक्वल हैं, तो सिंगल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से राइट एंगल भी प्रूव हो जाएगा। तो अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन पर, देखिए कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD, इनमें देखिए हम लिखते चलते हैं OA इक्वल्स OB। कैसे, रेडियाई, ये दोनों ही बड़े वाले सर्किल के लिए या जिसका सेंटर O है उसके रेडियाई हैं। सिमिलरली AD इक्वल्स BD, ये छोटे वाले के रेडियाई हैं। और OD इक्वल्स OD, ये क्या है, कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल OAD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OBD। ये दोनों आपके कांग्रुएंट हो गए। कौन सी कांग्रुएंसी, साइड साइड साइड। देयरफॉर एंगल AOD इक्वल्स एंगल BOD, ये हो गया इक्वल। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपको मैंने पहले ही इसका आइडिया दे दिया था कि आप पहले इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे, इसके बाद ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं आपको, इसके बाद ट्रायंगल लेना है आपको। यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको एक ही पेज पे क्लियर हो जाए। ये मैं इधर लिख देता हूँ, हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AOC एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे कौन सा, BOC। ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें देखिएगा OA इक्वल्स OB, रीजन रेडियाई है, अभी आपने लिखा है। ठीक है, अब देखिएगा एंगल ये यहाँ से उठाएंगे जो अभी प्रूव किया है, AOD, एंगल AOD इक्वल्स एंगल BOD। ये कहाँ से आया, इसको आपने अभी अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड। और यहाँ पर भी देखेंगे OC इक्वल्स OC कॉमन है,
ओ सी इक्वल्स ओ सी, ये क्या है, कॉमन। तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल ए ओ सी है ये कांग्रुएंट है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ये कौन सा ट्रायंगल, ए ओ सी और बी ओ सी। ये देखिए बी ओ सी, बी ओ सी कौन सी क्राइटेरिया हो गई अब की बार, साइड एंगल साइड। अब इसके बाद आप कह सकते हैं देयरफॉर ए सी इक्वल्स बी सी। ये कैसे आया, सी पी सी टी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं सी पी सी टी। एंगल, अब ये वाला एंगल देखिएगा, एंगल ए सी ओ इक्वल्स एंगल बी सी ओ, ठीक, इक्वल्स एक्स से कह लीजिए, इसका भी रीजन क्या होगा, सी पी सी टी। देयरफॉर अब ये देखिए ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा, x प्लस एक्स कितना आएगा, 180 डिग्री। देयरफॉर 2 टाइम्स x इज 180 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल्स 90 डिग्री। तो x 90 डिग्री हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमने ए सी इक्वल्स बी सी भी प्रूव किया हुआ है ये, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि OD इज परपेंडिकुलर, OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 10.4 में। देखिएगा एक्सरसाइज 10.4 का ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersects at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of common chord. ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी हम लोग पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो उस तरह से चाहे तो आप लिख सकते हैं गिवन दैट और ये सब कुछ। सो मैं केवल सोल्यूशन पर यहाँ फोकस कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएं। बहुत लिखने में मैं विश्वास नहीं रख रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये एक सर्किल है और ये इस सर्किल का रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो सर्किल है वो इसका सेंटर मान लीजिए O पर है। दूसरे वाले सर्किल का सेंटर कहाँ भी होगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर ये O यहाँ पर सेंटर है तो दूसरे वाले का सेंटर यहाँ कहीं होगा और ये डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर D है तो ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, 4 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटर लेना है और दूसरा वाला जो सर्किल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो वो जो सर्किल होगा वो ये 4 का मतलब यहाँ से 3 इधर और 3 इधर, तो इस तरह का एक सर्किल आपको और मिलना चाहिए। मैं बहुत अच्छा नहीं खींच पा रहा हूँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, ये दूसरा सर्किल हुआ। अब देखो बेटा, पहले वाले का सेंटर O, दूसरे वाले का D, ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये अगर रेडियस देखा जाए तो ये 5 सेंटीमीटर बड़े वाले का है और अगर छोटे वाले को आप देखेंगे तो वो 3 सेंटीमीटर होगा। अब ध्यान दीजिए कि ये जो D पॉइंट है, ये जो D है वो छोटे वाले का क्या है, छोटे वाले का सेंटर है और ये जो पॉइंट है वो छोटे वाले सर्किल पर भी आ रहा है और बड़े वाले सर्किल पर भी आ रहा है। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर लें ऐसे तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है। तो अगर आप इसको ढंग में ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये यही पॉइंट से आकर ये ऐसे आएगा। थोड़ा हो सकता है कि मेरे बनाने में कमी दिख रही हो पर यह ऐसे आ रहा है। ये D पॉइंट हो गया। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है AB, इसी की लेंथ पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब ज्वाइन कर रहे हैं इसको, यानी DA जो हमने लिया है ये हमने कॉर्ड का पार्ट मानकर नहीं लिया। हमने ये बस कहा कि जो पॉइंट D है वो छोटे वाले का सेंटर है और हम उसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं। पॉइंट कहाँ है, छोटे वाले सर्किल पर। तो जब भी सेंटर को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस होगा, ये हमने कहा है।
तो यहाँ पर एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो मुश्किल है हमारे सामने वो सिर्फ ये कहने में है कि ये जो लाइन मिल रही है AD, यानी हमने जब A और B को ज्वाइन कराया है तो हम ये नहीं जानते हैं कि ये कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड यही होगा या कॉमन कॉर्ड कुछ और हो सकता है। तो हमें एक थ्योरम का यूज़ करना है, और उस थ्योरम का मतलब क्या है वो आपने जस्ट जो पिछला क्वेश्चन किया है उसको फिर से देखिएगा अगर, कि टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। मतलब ये है कि अगर हम ये साबित कर सकेंगे कि ये जो OD है, ये जो लाइन है, ये इस AB को AB के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम ये कह सकेंगे कि यही वो कॉमन कॉर्ड भी है। यहाँ पर ये कॉमन कॉर्ड है या नहीं है ये हम तब कह पाएंगे जब हम ये दिखा सकें कि ये दोनों इक्वल हो पहले। तो इजीली आप देख लीजिए कि ये और ये इक्वल होंगे, क्योंकि D सेंटर है तो DA और DB ये दोनों इक्वल होंगे। पहली बात तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, तो बाइसेक्टर वाली बात दिख रही है। अब हमें देखना है कि ये 90 डिग्री होगा कि नहीं। सो अगर हम ये देख सकें कि ये 90 डिग्री होगा तो निश्चित रूप से हमारी बात यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो आप देख लीजिए कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4, ये डिस्टेंस है 3 और ये 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करिएगा, ये 4, ये 3 और ये 5, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री भी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्यूशन बहुत छोटा सा, बहुत आसानी सा सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग। लिख चुका हूँ ऊपर कि कॉमन कॉर्ड जो होगा आपका, कॉमन कॉर्ड, या लिख सकते हैं कि फॉर ये जो कॉमन कॉर्ड है विल पास थ्रू सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। स्मॉलर सर्किल का मतलब जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, स्मॉलर सर्किल। ये छोटे वाले सर्किल के सेंटर से पास होगा, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पहले से कर रखा है। इसका मतलब कि AB इज डायमीटर, देयरफॉर AB जब डायमीटर है तो ये होगा कितना, रेडियस का डबल, 2 इंटू यहाँ पे रेडियस लिखिए, और रेडियस कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन। अब यहाँ आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of other chord। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन समझ लिया जाए तो कुछ खास मुश्किल नहीं है। पहले हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए ये इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, आप देखिए एक सर्किल ले लीजिए, ये हमने सर्किल ले लिया है, और इस सर्किल में कोई भी 2 इक्वल कॉर्ड ले लीजिए। चलिए हमने एक कॉर्ड ले लिया AB, ये देखिए AB ले लिया, और दूसरा एक कॉर्ड ले लेते हैं, ये मान लीजिए CD। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट P है। ये देखिएगा कि इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स, इसमें कॉर्ड्स AB और CD की लेंथ इक्वल है। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। तो जब आप यहाँ पर दोनों कॉर्ड ले रहे हैं और ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहली वाली कॉर्ड के 2 टुकड़े हो गए, AP और PB, और दूसरी वाली कॉर्ड के भी 2 टुकड़े हैं, PC और PD। तो हमें यही कहना है कि ये जो PC है वो PB के इक्वल आएगा, और PA जो है वो PD के इक्वल आएगा। कहने का मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन रहे हैं, जो टुकड़े बन रहे हैं इन दोनों कॉर्ड्स के,
उनकी लेंथ इक्वल आएगी, ये हमें प्रूव करके देना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। बहुत इजी है ये, बहुत मुश्किल नहीं है। मान लीजिए कि इसका सेंटर कहीं होगा, चाहे आप यहाँ ले लीजिए, सेंटर यहाँ पर है, मान लीजिए सेंटर ओ है। सो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा गिवन दैट। सो इसमें ले लीजिए, इन सर्किल विथ सेंटर, सर्किल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ए बी इक्वल्स सी डी आर कॉर्ड्स, ये दोनों कॉर्ड्स हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट्स एट पी, ये पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव, रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या आपको बताया? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी सी पी। देखिए सी पी और एक आएगा आपका बी पी, सी पी इक्वल्स बी पी, पहला पार्ट। और इसी तरह से दूसरा लेना है, दूसरे जो बड़े वाले देखिए ये टुकड़े पी डी, या कह सकते हैं पी बी इक्वल्स पी डी, ये प्रूव करके आपको देना है। ठीक है बेटा, सो ये आपको प्रूव करना होगा कि ये जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन आवश्यक है, उसको किया जाए कंस्ट्रक्शन। ये जो ओ है, यहाँ से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए आपने इसको नाम रख दिया ओ एम, और ये जो दूसरा वाला आपका ये है सर्किल, ये जो दूसरी वाली कॉर्ड है, उस पर भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एक परपेंडिकुलर हमको यहाँ लेना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका, ताकि आपको इजीली ये समझ में आए। कलर चेंज कर रहे हैं हम लोग, और देखिए ये चूँकि यहाँ पे डॉट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं फिर से ये सर्किल ले रहा हूँ। आप देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये सर्किल है बेटा, इसमें दो कॉर्ड लेना है। ये देखिए हमने एक कॉर्ड ये ले लिया और एक ये दूसरी कॉर्ड ले ली। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा समझिएगा। ए बी एक पहली कॉर्ड हो गई, और दूसरी एक कॉर्ड है आपकी वो सी डी, जैसा ऊपर लिया था। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके, तो ये पॉइंट मान लीजिए आपका जो हमने पहले लिया था पी हो गया, और इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं है,